मिस का सपना मिसेस में आ गई। ऐसा माधुरी दीक्षित का डांस मैंने किया है। आई एम प्योरली हाउसवाइफ। ड्यूटी स्टार्ट हमारा लव योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं ही विनर होंगी। देवियाँ है, देवियाँ। बेटों को हक दिया जाता है, बेटियों को उतना ही हक देना है। मैं और भी यंग होती जा रही हूँ। नमस्कार, डी मीडियामध्ये मी अक्षता नाईक आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। आज आमच्यासोबत एक खास व्यक्ती मुलाखतीकरिता आलेली आहे। त्यांचं नाव आहे ज्योती कत्ती। नुकत्याच दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या बॉलिवूड मिसेस इंडिया स्टुडिओ 19च्या त्या विजेत्या आहेत। त्या मूळच्या बेळगावच्या आहेत। तर चला तर आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया आणि त्यांचा हा प्रवास नक्की कसा झाला ते पाहूया। नमस्कार ज्योती। नमस्कार। तुमचं डी मीडियामध्ये स्वागत आहे। नमस्ते। मला हे सांगा की तुम्हाला आता हे विजेतेपद मिळालेलं आहे, तर हे हस्तगत तुम्हाला करून कसं वाटतं? बहुत ही अच्छा। और मेरा जो सफ़र था, सफ़र की शुरुआत थी, इतना ये नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि सफ़र शुरुआत से। फिर उसके बाद ऐसे ही जस्ट हम जाएंगे, एंटरटेन करेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसा था। फिर वहाँ जाके पता चला कि कैसा रहता है ग्रूमिंग, कैसा हमारे साथ ट्रीट किया गया है। और इतने अच्छे से वहाँ जाके वो 6 डेज़ का हमारा जर्नी था ना, तो इट्स लाइक क्वीन। हाँ। हमें तो महारानी का ही ऐसे ट्रीट किए उन लोगों ने। कभी भी ऐसी घर का भी याद भी नहीं आई। आई मीन इतने अच्छे से हमें ट्रीट किया गया। इस कंपटीशन के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? मेरी बेटी ने ऐसे ही पेज कुछ ये कर रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें गई। फिर उसके बाद वो एंटर की, उसने प्रेस की और क्या है, तो मम्मा तुझे यहाँ पे जाना है। हाँ। तो उसने, छोटी बेटी, ओके। तो उसने कहा कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हारा ये स्कूलिंग वगैरह है, कॉलेजेस है, तो मैं संभाल नहीं पाऊँगी ये सब कुछ। ऐसे नहीं, तुझे जाना है, हम लोग संभालेंगे यहाँ पे। मेरी छोटी बेटी, फिर उसने सब रजिस्ट्रेशन किया। फिर उसके बाद वहाँ से शुरुआत हुआ। ये रजिस्ट्रेशन 1 मंथ पहले से किया था उसने, तो 1 मंथ पहले से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके। इस कंपटीशन में कितने राउंड थे? इस कंपटीशन में 3 राउंड्स थे। एक तो टैलेंट राउंड था। टैलेंट राउंड में भी बहुत अच्छा सा गया मेरा, क्योंकि आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग। तो टैलेंट राउंड मेरा डांस का था। बहुत अच्छा सा माधुरी दीक्षित का डांस मैंने किया है। बहुत एक्सप्रेशंस के साथ किया है। कौन सा सॉन्ग था? देखला हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जावे रे, तो ये वाला। फिर देन जो वॉक का रैम्प वॉक रहता है, वॉक का, वो भी अच्छा गया मेरा। यानी आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे ऐसे ही चलना है। और मेरा कैसा है ना, ग्रास्पिंग पावर बहुत है हर चीज़ में। मैं जल्दी से पकड़ती हूँ, वैसे ही करती हूँ। इट्स लाइक ना परफेक्ट वाला। तो आपने यहाँ इस कंपटीशन में जाने से पहले कहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह लिया था या? नहीं, आई एम प्योरली हाउसवाइफ। अभी मैंने बिजनेस करना भी स्टार्ट किया है। तो ऐसे चीज़ों से मुझे, यानी जब मैं कॉलेज में थी, लगता था कि मैं भी रैम्प वॉक करूँगी, कुछ मॉडलिंग में जाऊँगी। तो तब का मेरा सपना था वो। कुछ मिडल में से शादी के बाद ये सब कुछ गैप पड़ा, हमने सब कुछ छोड़ दिया। ड्यूटी स्टार्ट हमारा, तो बच्चे हुए, बच्चों का परवरिश अच्छे से करने लगे, तो ये सब था। लेकिन अभी ये जो मैंने किया है ना, तो अभी जाके मुझे वो इतना सेटिस्फैक्शन मिला मुझे। वहाँ तब का सपना अभी जाके पूरा हुआ। मिस का सपना मिसेस में आ गई।
तो ये था। लास्ट राउंड में आपका एक कैसा था हाँ, जो experience? थर्ड राउंड रहता है लाइक क्वेश्चन आंसर राउंड। जो क्वेश्चन पूछा गया था मोनिका दीदी ने, हाँ, अपने आप में पॉजिटिव रखने के लिए आप कौन से मंत्रास यूज करते हो। एक्चुअली आई एम कनेक्टेड इनटू श्री श्री रविशंकर गुरु जी, तो उनका मैंने ट्रेनिंग भी लिया है। आई एम योगा ट्रेनर। तो मेडिटेशन पहले से स्पिरिचुअली बहुत अच्छा सा लगता था, फिर पॉजिटिव रहना और लोगों के साथ क्या कहते हैं ना, हमेशा ही ऐसे पॉजिटिव इंटरेक्शन ही होता था मेरा कभी भी। थर्ड राउंड में ना जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या मंत्र आप यूज़ करते हो, तो वो तो मेरा फेवरेट था क्वेश्चन, क्योंकि अपने आप बहुत पॉजिटिव रखती हूँ और अपने आप से बहुत प्यार भी है मुझे। तो ये था मेरा आंसर। लव योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, फीलिंग ब्लेस्ड इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो ये तीनों मंत्र वहाँ पे गया। फिर उसके बाद चंकी पांडे जी ने भी मुझे अप्रिशिएट किए इसके बारे में। फिर अपना और कौन थे, साहिल खान और संगीता बिजलानी भी थे। तो अच्छा था सच में। वो ये जो अपना ग्रैंड फिनाले का राउंड था ना, बहुत ही अच्छा एंड स्मूथ गया। ऐसे डर नहीं लगा मुझे कि हाँ क्या होगा, क्योंकि एक तो अपने आप में बिलीव था और मैं दूसरों को भी जो पार्टिसिपेट किए थे ना मेरे साथ, दूसरों को भी उतना ही मैंने सपोर्ट कर रही थी, चीयर अप कर रही थी। तुझे ही आना है, तेरे को मुझे वहाँ मंच पे देखना है। कभी भी ऐसे उदास ही नहीं हुई कि मैं लूज हूँ या विन हूँ। कभी भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि मैं ही विनर होंगी। लेकिन विनर होने के बाद आपका एक्सप्रेशन कैसा था? एक तो खुशी थी अंदर की और था, नॉर्मल था एक्चुअली। अंदर की जो खुशी थी वो बरकरार थी। फिर सभी से क्राउन मिला, एक ऐसे लाइक नो कि प्रिंसेस आई मीन क्वीन जैसा मुझे एहसास हुआ। जो क्राउन जब मेरे सिर पे था, चंकी पांडे जी ने सिर पे डाल रहे थे तब, तो इतना ही कहा, घर का सब कुछ संभाल के, घर का सपोर्ट करके आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करने, हैट्स ऑफ टू यू बोलेंगे। चंकी पांडे जी। ये पैजेंट हमारा यश अहलावत जी का जो ओनिंग में है, आई मीन जो स्टूडियो 19 वही चलाते हैं यश अहलावत जी। ही इज अ वेरी प्योरली आई मीन हाँ प्योर सोल। बहुत अच्छे हैं वो भी, और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। इन्हें कभी भी किस कमी की एहसास भी होने नहीं दिया कि हम लोग यहाँ से वहाँ पे गए हैं। आपकी इस जर्नी में आपकी बेटी आपके पीछे खड़ी रही, इसलिए आप इतने आगे जा पाए। लेकिन समाज में बेटी और बेटे में फर्क किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? अभी पहले ये सब कुछ होता था, एंड दिस जनरेशन अभी कुछ ऐसे भेदभाव नहीं होता है। अभी हम जिस जनरेशन में अभी हैं, तो वो बच्चों में भी भेदभाव नहीं रहता है और हम लोग भी नहीं करते। तो जैसे बेटों को हक दिया जाता है, बेटियों को उतना ही हक देना है, उससे ज़्यादा ही देंगे हम लोग, है ना। क्योंकि दे आर लाइक बेटियां तो नहीं, देवियां है, देवियां मुझे पकड़ के ही। तो कैसा है ना कि बेटियां ज़्यादा उनका अटैचमेंट रहते हैं घर से। बेटों का ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे मुझे ये दो बेटियों की ही एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रही जनरली। तो बहुत सपोर्ट किए, दोनों भी बहुत सपोर्ट किए हैं। और उनका भी अभी फ्यूचर का भी उनका भी कुछ प्लानिंग्स है, उन्हें भी मैं सपोर्ट कर रही हूँ, अच्छा सा ही होगा। जब आप विनर अप हुई तो आपने पहला कॉल किसको किया?
वैसे मिस कॉल्स आए थे मुझे बहुत सारे घर से, बेटियों के और मेरे भाई के, तो बहुत सारे मिस कॉल्स आए थे। तो उन्हें था विश्वास कि मुझे कुछ तो टॉप 5 का कुछ तो मिलेगा ऐसे, लेकिन मुझे नहीं था। आई मीन नॉर्मल थी मैं ऐसी। तो जब मिला मैंने बच्चों को कॉल बैक किया, फिर मैं ऐसे सच बोल रही विनर है, यहाँ से वहाँ जाके, और कुछ मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस भी नहीं की थी, वहाँ जाके विनर होके आ गई। ये सवाल था उनका। तो अच्छा लगा बच्चों को बहुत, यानी बहुत सपोर्ट किए, दोनों भी मेरी बेटियां बहुत सपोर्ट किए हैं और हमेशा ये सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अगर मेरी कुछ गलती रहा तो भी संभालते हैं, मैं उन्हें संभालती हूँ, वो मुझे संभालते हैं। बहुत अच्छा है, वी आर लाइक फ्रेंडली। ये सभी हुआ, अभी आप बेलगाम की है। बेलगाम का नाम दिल्ली में बॉलीवुड के इसमें स्टूडियो 19 में आ गया है, तो आप क्या बोलोगे? बेलगाम का नाम वहाँ पे आया है तो एक्चुअली अभी कैसा है ना, उन लोगों का जो 1 ईयर का रहता है हमारा ये सफ़र जो क्राउनिंग था। तो अब उन्हें उनका भी बेलगाम से भी अटैचमेंट हुआ। फिर कनेक्शंस भी रहेंगे। फिर यहाँ से वहाँ जाके मैंने क्राउन लेके आई हूँ, वो भी बहुत अप्रिशिएट है। ये सब कुछ ये ना ये जो सब कुछ है मेरा पहला ही सफ़र है, मैं अनजान हुई सबसे। तो अच्छा लग रहा है अभी जो जैसे मीडियाज़ में आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, सभी लोग वहाँ पे, यहाँ बेलगाम की मैं हूँ तो वहाँ पे भी जान रहे हैं मुझे, दिल्ली में भी। आपका मायका निप्पानी में आपने 1998 में मिसेस निप्पानी का आपको खिताब मिला था जी। और अभी ये हाँ, और मैं मिस AIPC भी बन चुकी हूँ, आई मीन ऑल इंडिया पोएटेस। आई एम अ राइटर, तो उसका भी मुझे अवार्ड मिला है, मिस निप्पानी का भी मिला है। फिर अभी ये अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। मैं और भी यंग होती जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है। अभी जो आपकी उम्र की जो लड़कियां है, औरत है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे हमारे जरिए से? कुछ नहीं, ना उम्र की सीमा होती है, ना जन्मों का बंधन होता है, बस आज में जीना है, कल किसने देखा है ना। तो बस जो अपना जो सफ़र है जैसे भी है, हर चीज़ में पैसों की आना ज़रूरत नहीं है, बस हम पे खुद पे विश्वास होना चाहिए। और ये जो हमारा सफ़र रहता है उसे स्मूथली रहना चाहिए। अभी आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ से एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो, तो अब कैसा लग रहा है? पब्लिक में जाओगे तो आप सभी जान पहचान होगी, तो कैसे? अच्छा तो लग रहा है। जैसे ही मैं नॉर्मल थी वैसी ही रहूँगी। जो मेरे बिहेवियर में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। बस लोगों ने मुझे सेलिब्रिटी बनाया है, थोड़ा सा उनका भी ख्याल रखूँगी, इतना ही। ओके, थँक यू। थँक यू। महिला कोणत्या क्षेत्रात मागे नाहीत तर त्या पुढे जात आहेत। त्याचबरोबर ज्योती कत्ती यांचा जर जीवन प्रवास पाहिला तर त्यांच्या मागे त्यांच्या मुली तसेच त्यांचे कुटुंबीय ठामपणे उभे आहेत। याचप्रमाणे तुम्ही सुद्धा तुमच्या कुटुंबियाशी ठामपणे उभे राहा आणि आपल्या घरातील प्रत्येक मुलीला आणि महिलेला समाजामध्ये येण्याकरिता प्रोत्साहित करा। धन्यवाद। दीपक सुतारसह अक्षता नाईक, डी मीडिया बेळगाव।